हेलो गाइस, आज मेरे 60 डे चैलेंज का है डे 6 और मैं आज आपको कुछ 6 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में बहुत ही चेंजमेंट ला सकती हैं और हमें उनसे सीखना भी चाहिए कि हमें कैसे अपने काम पर कुछ फोकस करना कैसे हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए और कैसे मतलब अपना जो माइंडसेट है ना वो चेंज होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है क्योंकि वही माइंडसेट हमको आगे बढ़ाता है। और माइंडसेट से कैसे काम करना है, जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। ये चीज़ें कुछ चीज़ें हमें रामायण और महाभारत से सीखनी चाहिए कि किस स्ट्रेटजी से ये सब चीज़ें हुई हैं। जैसे अर्जुन जैसा हमारे पास फोकस अगर होगा ना तो हम किसी भी गोल को आराम से पूरा कर सकते हैं। जैसे अर्जुन के गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सबने बोला कि हमें पेड़ पत्ते आसमान दिख रहा है। बट अर्जुन ने सिर्फ उन्होंने अपने गुरु से सिर्फ यही कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। जब तक आप अपने गोल पे फोकस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप केवल अपने गोल पे, टारगेट पे फोकस रखो, बाकी दुनिया ब्लर कर दो। और दूसरी चीज़ क्या है, हमें एक पेशेंस होते हैं। पेशेंस हमें श्री राम से सीखना चाहिए। श्री राम जी जो हमारे भगवान थे, उन्होंने उनके जैसा पेशेंस शायद ही उनके किसी हम हमारे अंदर तो नहीं है अभी, बट कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उनके जैसा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी। 14 साल का वनवास जो होता है वो कम नहीं होता है, जो उन्होंने निकाला था वनवास अपना। 14 साल जो अपना जीवन था वो पूरा वन में निकाला था। तो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि अगर हम थोड़ा पेशेंस रख रख के पेशेंस अपने अंदर ला के उन चीज़ों को पा के हम अपने लाइफ में जो हमारे गोल्स हैं, टारगेट है, उनको पूरा अचीव कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी होना क्या होता है कि हमारे दिमाग में बोले तो स्मार्ट वर्क। एक मज़दूर होता है, वो पूरे दिन काम करता है, तब जाके उसको 300 रुपये, 500 रुपये, जो भी उनकी हार्ड वर्किंग पे डेज़ होंगे, जो भी होगा तो पे होगा, तो पे आउट जो भी होगा उन्हें, वो मुझे नहीं पता। बट एक बात बताइए, स्मार्ट वर्क आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे जो हमारे श्री कृष्ण थे और उन्होंने क्या किया था, श्री कृष्ण जो थे उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने युद्ध में खुद जो है ना वेपन्स या हथियार नहीं उठाए थे, उन्होंने स्ट्रेटजी से ही जीत दिलाई थी। अगर हमारी स्ट्रेटजी मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं, अगर हमारे अंदर हार्ड वर्क से ज़्यादा हमको स्मार्ट वर्क करना आता है तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या बोला है, जो हम आपकी लाइफ में एक चीज़ जो है ना कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। 4 पॉइंट जो है चौथा पॉइंट ये है कि हमारे अंदर ईगो जो है ना वो नहीं होना चाहिए। रावण से ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि रावण जो था वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था, बट ज्ञानी के साथ साथ वो अहंकारी भी था। तो उस अहंकार ने उसको ले डूबा, और वही चीज़ उसको उसकी लाइफ में असफल बनाती है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। ठीक है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो गया, क्योंकि करेज ऑफ स्टार्ट जिसे बोलते हैं कि हमें अपने अंदर एक साहस होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। भरोसा होना चाहिए खुद पे, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। आपको भरोसा अगर होगा ना तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ठीक ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको क्या कहते हैं 6 पॉइंट बताता हूँ। देखिए, 6वां पॉइंट ये है कि छोटे छोटे स्टेप से ही आप परफेक्ट चीज़ें कर सकते हैं। आप परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करेंगे 2 साल कि भाई 2 साल बाद परफेक्ट टाइम आ जाएगा, तब तक आपके साथ क्या हो जाए, 2 साल बाद क्या हो जाए, 2 साल से पहले क्या हो जाए, आपको नहीं पता है। भाई परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करेंगे तो क्या ही आप सोचेंगे 2 साल बाद है, 2 साल बाद आपके साथ क्या हो जाए, उससे पहले क्या हो जाए, आपको कुछ पता है? नहीं पता है भाई। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप से ही छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उन्हीं से आपकी जीत बड़ी हो सकती है। क्योंकि जब आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे, हर चीज़ों को सीखेंगे, तो आपका एक परफेक्ट जो गोल है वो अचीव हो जाएगा।
ठीक है। देखिए आजकल हम लोग करते क्या हैं कि बोला जाए तो 5 मिनट फ़ोन चलाया, 5 मिनट मतलब इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर लिया, 5 मिनट काम कर लिया। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, जिससे आप कभी भी मतलब जो आपका गोल अचीव करने में आप अपना फोकस करना चाहते हैं, ऐसे आपका फोकस नहीं बन पाएगा जब तक आप ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हटाएंगे। डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो आपको अपने गोल को अचीव ना करने में आपकी हेल्प करती है। भाई कोई भी आप गोल है, आप उस गोल पे फोकस ना करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट फ़ोन चला रहे हैं तो क्या मतलब है। बीच बीच में फ़ोन चला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं बीच बीच में फ़ोन, नहीं, कोई मतलब नहीं। आपका अपना फोकस खुद के गोल पे होना चाहिए। जब आप गोल अचीव कर लोगे तो ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती हैं। अगर आपको सच में गोल अचीव करना है ना, तो आपको खुद से एक पक्का वाला प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब तक गोल अचीव नहीं होता तब तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। क्योंकि बिना डिस्ट्रैक्शन के कभी भी गोल अचीव नहीं हो सकता, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिएगा। फोकस होता है ना भाई, फोकस फोकस ही वो पावर है जो आपको एक नॉर्मल से इंसान से एक पावरफुल इंसान, सक्सेसफुल इंसान, एक अच्छा इंसान, एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाती है। फोकस ही वो चीज़ है। जब आप फोकस करना सीख जाएंगे किसी काम पे तो आपकी लाइफ में खुद चेंजमेंट होना चालू हो जाएंगे। ये मतलब एक एक्सपीरियंस है, मतलब लोगों से मैंने सुना है और ये चीज़ है, हकीकत है। जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, एक अच्छे इंसान हो जाएंगे। तो इसलिए भाई फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। अर्जुन जैसा बनो भाई, उससे केवल कुछ दिखा ही नहीं, उसने पूरी दुनिया को ब्लर करके बोल दिया कि मुझे आँख दिख रही है और कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि उसका भाई गोल ही वही है। अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सिर्फ कैमरा दिख रहा है, मेरे आसपास 4 लोग खड़े हैं, मतलब नहीं है, वो ब्लर्ड है मेरे लिए, मुझे केवल कैमरा दिख रहा है और मेरा मुंह दिख रहा है कि मुझे बोलना है। लोग क्या कह रहे हैं नहीं मतलब, वही, क्योंकि हमारा गोल ही यही है और इसे पाने के लिए हम मेहनत ना करें और डिसिप्लिन ना हो और अपना डिस्ट्रैक्शन कहें कि अरे नहीं 4 लोग खड़े हैं क्या कहें, नहीं भाई मुझे नहीं मतलब, मुझे कैमरा दिख रहा है, मेरा मुंह दिख रहा है, यही बोलना है और इसी में देखना है बस। मोटिवेशन जो होता है वो हमें हर दिन नहीं आता है, लेकिन जो हमारे अंदर जो डिसिप्लिन है वो आपको हर एक दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। हमारे भगवान श्री राम जो थे, उन्होंने कभी देखा जाए तो शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने पेशेंस और कंसिस्टेंसी के दम पर अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पूरा किया। अगर तुम भाई आज भी रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हो ना, तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, तो तुम बहुत मतलब, हाँ, अगर तुम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, नो डाउट। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए रेडी हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हैं। देखिए थोड़ा तो छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी जीत होती है, ये पॉइंट हमेशा आप याद रखिएगा। मैं कोई बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें बताऊँगा, पॉइंट्स जो है ना भाई, देखो मैं मेन पॉइंट्स, कुछ मेरे अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं आप लोगों के साथ बताऊँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उन चीज़ों को सीखिए, समझिए कि भाई हाँ ये चीज़ है। मैं बड़ा क्रिएटर, बड़ा कोई मोटिवेटर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए मैं रात भर जग के स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा मेरे ऊपर ध्यान रखिए कि मुझे फॉलो भी करें, सपोर्ट भी करें। और हाँ, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम आपसे सीख के लोगों को बता सकें और कुछ चीज़ें आपकी सिखाई हुई हम अपनी लाइफ में उतार सकें। क्योंकि भाई मेरे लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, आप हमें कुछ बताएंगे तो भी हम सीखेंगे। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि सोचने से कभी कुछ बदलता नहीं है, आप चाहे जितना भी सोच लेना, करने से कुछ बदलता है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आती, आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक भाई कुछ भी नहीं बदलेगा। आप सोचते रहो, दिन भर लेटे लेटे सोचते रहो मैं फरारी में घूमूंगा, फॉर्च्यूनर में घूमूंगा, आप सोचते रहो, आपके पास सोचे सोचे आ थोड़ी जाएगी, आपके सपने बड़े। बट देखिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। खाना रखा है, हम सोच लो कि खा रहे हैं, नहीं खा पाएंगे ना भाई, उठाना पड़ेगा, रोटी तोड़नी पड़ेगी, सब्जी लपेटनी पड़ेगी, तभी खा पाएंगे। जब तक हाथ आगे नहीं जाएगा तब तक कैसे मुंह में खाना चला जाएगा भाई, खाना आपके सामने रखा आप कैसे खा लोगे।
इसलिए भाई परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करो, मैं खुद कहता हूँ परफेक्ट नॉलेज का इंतज़ार मत करो। आज से ही स्टेप अपने उठाओ, अपना काम करना, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। एक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक लाइफ में चेंजमेंट, आपकी लाइफ में एक्शन नहीं होंगे। ठीक है भाई, खुद से एक प्रॉमिस करो भाई, खुद से एक प्रॉमिस करो कि हम क्या कहते हैं इस चीज़ मतलब अपने गोल को पूरा करने में पूरे दिन रात एक कर देंगे। जब तक हर हाल में पूरा करेंगे, जब तक ये कमिटमेंट पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना भाई, तब तक आप क्या कहते हैं तब तक आप बोला जाए तो आपको जब तक ये कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपको हर चीज़ मुश्किल लगेगी। और जिस दिन ये कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस दिन आपको कोई भी मुश्किल रोक नहीं पाएगी भाई। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए कमिटमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपना, करेक्ट है ये। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है भाई। देखिए, डिस्ट्रैक्शन को जब आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये जो हम लोग फालतू चीज़ें करते हैं आप लोग, तो जब तक डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपनी लाइफ तब तक आप अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ भी, एनीबॉडी कुछ भी हो रहा हो, जब आप अपनी लाइफ में हो रहे डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेंगे तब आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है भाई। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। डिस्ट्रैक्शन जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ जैसी चल रही वैसी चलेगी, वो कंट्रोल नहीं हो सकती है। इसलिए फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड प्लीज़ कंटिन्यू काम करते चलिए भाई, रुकिए मत। अब आज से सोच लो कि रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, कंटिन्यू काम करना है। मैं आज आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आज से खुद से एक प्रॉमिस करिए कि भाई मैं आज से ही काम करना है। देखिए, समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता पछतावे के अलावा। समय ख़त्म होता है तो सिर्फ एक पछतावा बचता है, वही आप करते रहते हैं फिर पूरी ज़िंदगी। इसके बाद हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता भाई। पछतावा करने से अच्छा कि हम मतलब कुछ कर लें, क्योंकि पछतावा एक वर्ड भी छोटा है और सिर्फ जब पूरा समय ख़त्म हो जाए तो बचती भी सिर्फ एक चीज़ है, वो भी पछतावा। लेकिन वो पछतावा भाई आपको इतना बड़ा दर्द देता है कि आप उनसे इतनी चीज़ें सीख जाते हो, लेकिन सीख जाते हो उसका लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है। पछतावा करने से पहले आप वो चीज़ें कर लो कि आपको पछतावा ना करना पड़े। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, फोकस करना स्टार्ट कर दो अपने काम पे। आज भी टाइम है। अगर आज के 2 साल बाद अगर तुम अपने गोल पे काम करना स्टार्ट करोगे ना भाई, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। किसी भी एज के हो भाई, आप अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, बात ख़त्म, डेट्स इट। फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और भाई थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे और भी सपोर्ट करिए जिससे मैं आपके सामने और चीज़ें ला सकूं भाई। मैं आज रात भर मैंने जग के स्क्रिप्ट लिखी है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी, बट मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट्स चीज़ें पढ़ी तो मैंने आपके साथ लिखी और आपके मतलब पढ़ी, फिर लिखी, फिर उनको आपके साथ रखा। तो भाई टाइम लगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप लोग के आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।